आप सभी को प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम लोग सैटरडे और संडे को हमने कहा कि एक संदेश आप लोगों को देंगे, जो कि बाइबल से कुछ महत्वपूर्ण संदेश होंगे और नंबर भी होंगे, क्योंकि नंबर्स के बगैर तो हम चर्चा ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को हम गहराई से समझें और उसके भेदों को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर जो है बाइबल में जहाँ पर भी हम देखते हैं वो कोई ना कोई संदेश इस गुप्त रखे हैं। उन गुप्त संदेशों को हमें निहारना होगा, उनको देखना होगा, उनको जांचना होगा, उनको परखना होगा और तब जा कर के हम उसको समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी कोई दृष्टांत कहा है, उस दृष्टांत के जरिए भी उसने कुछ बातों को बोला, चिन्ह चिन्ह और चमत्कार किए, तो भी कुछ एक संदेश दिया है। आज मैं विशेष रूप से एक संदेश पर चर्चा करने वाला हूँ और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि 3 व्यक्तियों के विषय में जिक्र किया है। 3 व्यक्ति हैं जहाँ पर ना वो नज़र आते हैं और मैं इसको 3 नंबर इम्प्लीमेंट होते हुए देखता हूँ कि यानी कि परिपक्वता जो है वो किस तरीके से दिखाई देती है कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि यानी पहले 2 व्यक्तियों को और पहले तीसरे व्यक्ति के बाद उसका जीवन कैसा हो सकता है, यानी वो बताने की कोशिश की है। ये तीनों अलग-अलग घटनाएँ हैं, तीनों अलग-अलग ना दृष्टांत हैं और तीनों अलग-अलग बातों को प्रकट करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 3 ऐसे मनुष्य हैं इस संसार के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह संदेश देना चाहते हैं और उस गुप्त संदेश को हमें समझने की आवश्यकता है। पहला है जो कि सैड मैन, दूसरा है मैड मैन, तीसरा है ग्लेड मैन। इसको हम हिंदी में ऐसे देखेंगे कि दुखी मनुष्य, पागल मनुष्य और आनंदित मनुष्य, यानी 3 प्रकार के मनुष्यों की चर्चा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और 3 प्रकार के मनुष्य कौन कौन से हैं उन्होंने कुछ इस तरीके से बयान किया है। मैं उसको आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ कि हम देखें कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं और कौन सी श्रेणी हमारी है। अगर हम सैड मैन की श्रेणी में आते हैं तो भी है ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, और अगर हम मैड मैन की श्रेणी में आते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हम आनंदित मनुष्य की श्रेणी में आते हैं तो ये बहुत अच्छा है कि परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार, उस नियम और कानून के अनुसार हम लोग परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छे से बना सकते हैं। तो मैं चर्चा करने वाला हूँ कि दुखी मनुष्य, पागल मनुष्य और आनंदित मनुष्य। प्रभु यीशु मसीह इन 3 मनुष्यों के विषय में अलग अलग समय पर चर्चा करते हैं और उनका इंडिकेशन जो है वो केवल इतना है कि मनुष्य अपने आप को जांचे परखे कि वो कौन सी श्रेणी में आता है। जिसमें से कि पहला मनुष्य को मैं देखता हूँ तो ये मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 19 बाब के अंदर मिलता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, और इसको हमने देखा अनदेखा किया है और हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ, क्योंकि ये मैसेज है और इसमें एक संदेश भी छुपा है जो परमेश्वर के वचन में हम गुप्त बातों को खोजते हैं कि उसका हिडन जो मैसेज है वो क्या हो सकता है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। 19 के 16 पद से है ना मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक धनवान युवक के विषय में लिखा है, धनवान मनुष्य के विषय में लिखा है। और ऐसा लिखा है यहाँ पर, देखो एक मनुष्य ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं अनंत जीवन पाऊं। उसने कहा, तू मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है? केवल एक ही है जो भला है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? तब यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस युवक ने उससे कहा, इन सब का तो मैं पालन करता आया हूँ, फिर मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तब आकर मेरे पीछे चल। पर जब नवयुवक ने यह सुना तो शोकित होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहाँ पर हम इस धनवान व्यक्ति के विषय में जो पढ़ रहे हैं, वो व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता है।
उसकी इच्छा है, डिज़ायर है कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करे, अनंत जीवन में प्रवेश करे और यीशु मसीह से कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तुझे एक ही काम करना है कि आज्ञाओं का पालन कर, यानी कि जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं का पालन कर। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि जब उस व्यक्ति ने पूछा कि कौन सी आज्ञाएं हैं, तो यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बताया। अब यहाँ पर देखें कि ये व्यवस्था की बातें हैं और व्यवस्था की बातें हैं तो व्यवस्था यहाँ पर व्यवस्था नहीं बोला बल्कि आज्ञाएं बोला है। व्यवस्था और आज्ञा में अंतर है। तो अब है ना यहाँ पर जो एक व्यवस्था एक कानून है और एक आज्ञा है कि तुम्हें ये करना ही करना है। दोनों में अंतर है कि को कानून है ना, कानून की प्रक्रिया से चलना है या ना हमें आज्ञा की प्रक्रिया के अनुसार चलना है। तो यीशु मसीह ने कहा कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये बातें उसने उसको बोली। अब है ना ये आज्ञाएं हैं, मतलब अब ये इसको व्यवस्था की बातों में नहीं जाएंगे, हम इसको कहेंगे कि यीशु मसीह भी इसकी बात की आज्ञा देते कि हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। उस युवक ने कहा कि इन सब का तो मैं बचपन से पालन करते हुए आया हूँ, यानी कि मैंने शुरू से इन आज्ञाओं का पालन किया है, तो फिर मुझ में किस बात की घटी है? हो सकता है कि शायद हम में भी कुछ इसी तरीके की ना बातें हों कि बहुत सारे कार्य करते हैं और ना हम इन सारी क्रियाओं को कर रहे हों। हो सकता है कि हम ना तमाम ये जो आज्ञा है इनका पालन करते हों, लेकिन फिर भी अनंत जीवन के वारिस नहीं बन पा रहे हैं। तो या अनंत जीवन क्या है हम उसके विषय में जानना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या है। उस कमी को ये व्यक्ति पूछता है। तो यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यानी कि परमेश्वर जो है वो सिद्धता को पसंद करता है और वो चाहता है कि हम लोग सिद्ध हो जाएं। तो सिद्ध होने के लिए मैं इसको कहानी के रूप में बता रहा हूं, मैं इसको सरमन नहीं दे रहा हूं। इस पर समझ लें कि इसके अंदर से जो कुछ उसकी गूढ़ बातें हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वो क्या ना कहना चाहते हैं और क्या मतलब है उसका। तू अपनी संपत्ति बेच करके, यानी उससे कहा कि तू अपनी संपत्ति को बेच दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तब आकर के मेरे पीछे चल। यानी कि उसने एक नई आज्ञा को बता दिया और कहा कि ये जो धन की तरफ तेरा दृष्टि है, वो धन जो तू है ना तेरे पास है, इस धन की तुझे आवश्यकता नहीं है, तू इसको बेच दे और इसको बेच करके तू मेरे पीछे आ जा, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। संसार में तुझे धन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि संसार में धन की आवश्यकता तुझे नहीं है, तू मेरे पीछे बोले। अब वो यीशु मसीह जानते हैं कि उसका जो मन है, उसका जो तमाम जो पूरा मस्तिष्क है वो धन के पीछे लगा है। उठते बैठते सोते जागते है ना वो धन ही धन बात करता होगा। तो वो कहते कि जब है ना ठीक है, मैं ना मुझे बता कि मैं सिद्ध होने के लिए क्या करूं। तो उसने बता दिया कि क्या करना चाहिए। जब उस युवक ने ये सुना तो वो शोकित हो गया, यानी दुखित हो गया और होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा धनी था, पैसे की कमी नहीं थी उसके पास में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं इस संसार के अंदर जो मतलब धन की प्रति है ना बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और वो धनवान है ना बनना चाहते हैं और धनी होना चाहते हैं। और ये धन के पीछे जो उसका जो मन लगा था, और जब उससे कहा जाए कि धन के पीछे न लग, तो ना वो उसका मन जो दुखित हो जाता है। तो ये ऐसे मनुष्य जो है दुखी मनुष्य के श्रेणी में आ जाते हैं, यानी सैड मैन होते हैं। यानी कि धन है तो बहुत खुश हैं, अगर धन नहीं है तो ना वो दुखित हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सैड मैन यानी दुखी व्यक्ति कहलाते हैं। यीशु मसीह इस बात से संदेश देना चाहते हैं। हम है ना देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के अंदर एक दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो कि मैडमैन है। एक कुछ इस तरीके के व्यक्ति होते हैं जो मैडमैन के जैसे होते हैं, लेकिन उसका जो जिक्र है लूका 12 में मिलता है। और 12 में जो मिलता है, ये 12 के अंदर हम इसको 13 पद से देखेंगे तो ना कुछ और बातें फिर उन्होंने एक दृष्टांत के जरिए उसको समझाने की कोशिश की है। इस 13 पद में लिखा है, भीड़ में से किसी ने उससे पूछा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति का मेरे साथ बंटवारा कर। परंतु उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? उसने उनसे कहा, सावधान रहे,
हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता है। अब यहाँ पर भी एक ऐसा मनुष्य है, जो व्यक्ति है ना, उससे आकर के कहता है कि तुम मेरे भाई से बोल के है ना मुझे धन दे दे, और धन की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मेरा बंटवारा कर दे। और ये भी व्यक्ति धनवान व्यक्ति है। लेकिन वो फिर वहाँ पर एक दृष्टांत को शुरू करते हैं, एक दृष्टांत के जरिए उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो धन के प्रति ज़्यादा है ना लालायित रहते हैं, जो हर वक्त धन धन की बात करते रहते हैं, वो व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं, ये है ना इसको यहाँ पर बताया है। तो ये दूसरे किस्म का व्यक्ति होता है। पहला व्यक्ति सैडमैन, जो दुखित है धन को लेकर के। दूसरा व्यक्ति पागल है, जो है ना धन को लेकर के है। ये क्या कहते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने इस तरीके से दृष्टांत में कहा, और कहा कि तब उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान पुरुष की भूमि में बहुत अधिक उपज हो गई। मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा उपज हो गई। और यह विचार मन में करने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए स्थान भी नहीं है, मतलब इतनी जगह नहीं है कि मैं उसको रख सकूं। किसी किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन आ जाता है, तो धन उपज जो है, यहाँ पर धन को ना इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि दृष्टांत में बोल रहे हैं यीशु मसीह, तो ना वो बस समझाने की कोशिश करें कि धन, अब मैं इस धन का करूं क्या। तो उसने कहा, मैं ऐसा करता हूं कि अपनी बखारियां, यानी कि जहां पर वो खत्ता अनाज को रखते थे, उन बखारियों को, उन खत्तों को तोड़ करके, खत्तियों को तोड़ करके नई बखारियां, बड़ी बखारियां बनाऊंगा, यानी नई खत्तियां बनाऊंगा, और उन्हीं में अपना सारा अनाज और संपत्ति को रख दूंगा। यानी कि जो भी कुछ मेरे पास है मैं उसमें रख दूंगा, स्टोर कर लूंगा, ताकि ना मैं ना उस धन से जीवन को चला सकूं। जबकि वो उससे पहले कह चुके हैं। अगर 15वें पद में हम देखें तो उसने कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता है। क्योंकि संपत्ति जो है कभी भी स्थिर नहीं है। वो कहते हैं कि वो स्थिर नहीं हो सकता, इसलिए परमेश्वर के साथ चलने से हमारा जीवन जो है वो स्थिर हो सकता है। तो यहाँ पर ये दूसरे किस्म का जो व्यक्ति है, ये पागल व्यक्ति है। क्यों पागल व्यक्ति है, इसको हम आगे जब है ना पढ़ रहे हैं, तो इसमें दृष्टांत में यीशु मसीह कहते हैं कि उसके पास में बहुत सारी उपज हो जाती है, वो इतना अनाज पैदा हो गया, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, और वो कहते हैं कि ये तो मेरे पास रखने की भी जगह नहीं है, तो मैं क्या करूं, ऐसा करता हूं कि चलो ना मैं पुरानी बखारियों को तोड़ करके, पुराने जो खत्ते हैं जहां पर अनाज रखा जाता था, उनको तोड़ देता हूं और बड़ी बनाता हूं, और बड़ी बना करके मैं उसमें अपना सारा धन और सारा अनाज रख दूंगा। और तब मैं अपने प्राण से कहूँगा, यानी अपने आप से मैं कहता हूँ कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी धन संपत्ति है रखी है, चैन कर, खा पी और आनंद मना। अब ये आनंद पाना चाहता है, ये खुशी पाना चाहता है, किससे? धन से। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो धन पर निर्भर नहीं है, वो आत्मा पर निर्भर है, वो उसके व्यवहार पर निर्भर है। तो धन जो है हमारी जीवन की ज़रूरत है, वो यीशु मसीह इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धन ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है हमारे, क्योंकि धन के बगैर हम अपने जीवन को चला नहीं सकते, उसकी आवश्यकता निरंतर रहती है। लेकिन ऐसे भी धन के पीछे लालायित ना हो जिसमें पागलपन हो जाए, यानी कि हर वक्त सोते बैठते उठते खाते पीते चलते फिरते, यानी हर वक्त है ना धन की बात करने का मतलब है, इसको पागलपन है ना यीशु मसीह ने करार दिया। क्योंकि इस दृष्टांत के जरिए वो बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पागल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क काम नहीं करता और वो परमेश्वर की व्यवस्था को भूल जाते हैं और परमेश्वर के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वो तमाम दुनियावी बातों पर अपने मन को लगाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि वो हमेशा आनंदित रहते हों, वो हमेशा दुखित रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ क्लेश उनके जीवन के अंदर बना रहता है और वो दुखित रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनका जीवन जो है वो धन पर निर्भर हो जाता है, और जब धन पर निर्भर हो जाता है तो वो व्यक्ति यीशु मसीह की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में वो पागल व्यक्ति है ना कहलाता है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि वो चैन कर, खा पी और आनंद मना, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ है तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा?
अब वो कहता है कि जब यीशु मसीह बताते हैं कि तूने जो धन को जो इकट्ठा कर रहा है या धन की जो बात कर रहा है, जब तेरा प्राण ही नहीं रहेगा, तेरा जीवन ही नहीं रहेगा, जिसको तू सोच रहा है कि हे मेरे प्राण तू खा पी और चैन के साथ रहे, तो तेरा प्राण ही तुझसे अगर ले लिया जाएगा तो ये धन किस काम का होगा? तो वो कहना मांग रहे हैं कि ऐसे पागलपन के साथ में अपने जीवन को ना चलाएं, क्योंकि अगर आपके जीवन में ऐसा पागलपन है तो आप सोच लें कि धन के प्रति अगर आपके इतनी लालायत हैं, आप धन को इतना आप सोचते हैं कि धन है ना मुझे चारों तरफ से आ जाए, बहुत सारा धन आ जाए, तो धन से कभी भी जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता। ये बिल्कुल स्पष्ट यीशु मसीह यहाँ पर बताने की कोशिश करें। ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए तो धन संचित करता है पर परमेश्वर की दृष्टि में धन ही नहीं है। वो आगे है ना कहते हैं 21वें पद में, ऐसा वो व्यक्ति है जो है ना अपने लिए धन तो इकट्ठा करता है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वो उसको है ना एक पागल व्यक्ति के रूप में ही परमेश्वर देखता है कि है ना इसका जो जीवन है केवल है ना धन की तरफ है, मेरी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि सोते बैठते उठते खाते पीते हर बार है ना वो अपने आप को है ना खुश रखना चाहता है, अपने जीवन को सांसारिक स्तर पर वो बढ़ावा देना चाहता है, और ऐसे आपको हजारों और लाखों लोग इस संसार के अंदर मिल जाएंगे। तो यीशु मसीह उनके लिए ये संदेश देना चाहते थे कि देखो धन के ऊपर है ना आश्रित रहने वाले व्यक्तियों का जीवन जो है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है जो सुरक्षित रख सकता है। अगर है ना परमेश्वर के साथ हैं हम, तो है ना हम हर तरीके की परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, हर तरीके की परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं। आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं इस संसार के अंदर जिनके पास धन नहीं है लेकिन उनके पास चैन है, शांति है। क्यों है? क्योंकि है ना उनको है ना इस बात की चिंता नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर कि मुझे क्या खाना है क्या पीना है। उनको एक बात रहती है कि परमेश्वर किसी भी तरीके से मुझसे खुश हो जाए और मेरा जीवन जो है किसी भी तरीके से ऐसा हो कि दूसरों के लिए काम आ जाए। तो वो लोग है ना परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा धनी गिने जाते हैं और वो लोग धनी श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो तरीके के मनुष्यों को देखा हमने। एक पहला मनुष्य सैडमैन है और दूसरा मनुष्य मैडमैन है, यानी कि एक दुखी मनुष्य और एक पागल व्यक्ति जो है ना, एक तो दुखी है कि अपना धन है ना खर्च नहीं करना चाहता है, धन को है ना बटोर कर रखना चाहता है और अपने पास है, और वो अनंत जीवन भी पाना चाहता है। और उससे कहो कि धन की आवश्यकता नहीं है तो वो है ना दुखी हो जाता है, अरे क्या बात करता है ये, है ना ऐसे कोई होता है, धन से तो बहुत कुछ है ना हो सकता है। तो ये यीशु मसीह कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो दुखी रहते हैं हमेशा और जीवन में कभी भी है ना सुख नहीं पाते, क्योंकि उनका जो जीवन है वो धन के ऊपर ना आश्रित रहता है, जिसके कारण वो लोग जो हैं दुखी हमेशा रहते हैं। और दूसरे वो व्यक्ति हैं जो अपने लिए धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं और है ना कहते हैं कि मेरे प्राण खा पी और ऐश कर, लेकिन वो नहीं जानते, वो इतने पागल हैं कि उनको नहीं पता है कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है और कितना समय है ना उनके पास में, इसके विषय में भी वो नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है ये पागल व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। तो तीसरा व्यक्ति जो है वो है ना बहुत ही अद्भुत है, उसके बारे में आप लोग अक्सर है ना चर्चा करते हैं और है ना अपने चर्चिज के अंदर सुना होगा, सभाओं में सुना होगा, बहुत सारे पास्टर्स जो हैं इसके बारे में ना आपको बताते हैं। और इसके तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी के लूका 19 में 1 से लेकर के 10 पद तक एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है, वह है उसका नाम है जक्कई। अब ये धनवान व्यक्ति वो भी हैं और ये धनवान व्यक्ति ये भी है। देखिए तीनों में एक सिमिलरिटी है और तीनों की सिमिलरिटी को देखें तो आपको मालूम चलेगा ये जो है ये ग्लेड मैन है। इसको है ना बाइबल के अंदर हम ग्लेड मैन के श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इसको ग्लेड मैन की श्रेणी में रखा है। कैसे रखा है? यरीहो में प्रवेश करके जाता है और तो वो देखता है कि वहाँ पर एक मनुष्य है जिसका नाम जक्कई होता है, और जक्कई जो है वो चुंगी लेने वालों का प्रमुख होता है, सरदार होता है, यानी कि हेड होता है उनका, और वो बहुत धनी है। मतलब उसके पास धन की कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास नौकरी है अच्छी, और वैसे भी है ना हो सकता है कि वो दूसरे तरीके से पैसा कमाता हो, यानी कि एक अच्छा धनवान व्यक्ति वो है। वह यीशु को देखना चाहता था। अब है ना उन दोनों में और इसमें अंतर है, उन दोनों में और इसमें बहुत अंतर आ गया, क्योंकि वो लोग धनी हैं, दोनों धनी हैं। पहला व्यक्ति जो सैडमैन है वो भी धनी है, और ये जो मैडमैन है इसके अंदर भी ये भी है ना धनी व्यक्ति है। दोनों के अंदर खूबियां हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों लोग जो हैं क्या है कि परमेश्वर की व्यवस्था को ना मानने के लिए तैयार भी हैं, मतलब उसको करना, लेकिन
उनका जो लगाव है वो धन के प्रति, उससे वो छुटकारा नहीं पा रहे। यानी वो जो लालच है, वो लालच उनसे अलग नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम इस व्यक्ति को देखते हैं, वो है ना पाना चाहते हैं केवल, और वो कुछ करना नहीं चाहते। मतलब पाना चाहते हैं कि मुझे मिल जाए मिल जाए, और परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते, परमेश्वर के लिए जीवन समर्पित नहीं करना चाहते, उसको देखना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं देखना चाहते कि वो परमेश्वर अगर जीवन में आ गया तो फिर ना ये सब वो नहीं कर सकते जो दुनियावी तरीके से वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जक्कई है वो उस यीशु वहाँ से गुजर रहे हैं यरीहो से। तो यरीहो जो एक पापियों की नगरी है ना, यरीहो के बारे में आप जानते हैं, यरीहो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु जब जा रहे हैं तो यीशु को देखना चाहता है वो उसको कोई मतलब नहीं है, केवल है ना वो देखना चाहता है। और जब देखना चाहता है तो किस तरीके से देखना चाहता है, ये है ना यहाँ पर बड़ी विचित्र सी बात है कि उसके अंदर से चाहत है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं एक बार यीशु को देख लूं। और जब वो दिल से है ना यीशु को देखना चाहता है, ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये दिल से नहीं चाहते। वो दिल से है ना नहीं चाहते, मतलब अपने मन मस्तिष्क से नहीं चाहते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। यीशु बताना चाहते कि ऐसे लोग जो है मन से नहीं चाहते, बातों से तो बहुत करते हैं कि देखो है ना हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की व्यवस्था के साथ है, परमेश्वर का कार्य करते हैं, वो मन से नहीं है। लेकिन मन उनका है ना जो है कहाँ पर लगा है, धन पर लगा है। इसके लिए है ना यीशु मसीह ने एक वचन बोला है और कहा है कि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन, यानी कि जहाँ पर तेरा धन है वहीं पर तेरा मन लगा होगा। अगर धन के पीछे भाग रहे तो आप धन के ऊपर मन लगा होगा, परमेश्वर के प्रति आपका मन कभी नहीं लगेगा। ये हो ही नहीं सकता कि यीशु मसीह ने एक शब्द और बोला कि कोई भी व्यक्ति दो मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकता, यानी कि और या एक सोते से दो तरीके का पानी नहीं निकल सकता। या तो आप धन के पीछे भाग सकते हैं या परमेश्वर के पीछे भाग सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि जो लोग परमेश्वर के पीछे भागते हैं तो धन उनके पीछे भागता है, धन उनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि उनको धन से कोई लगाव नहीं होता है और वो तमाम दुनिया की वो ऐसो आराम को ना प्राप्त करते हैं जो ऐसो आराम वो पाना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन वो है ना उसके पीछे नहीं है। और परमेश्वर उन सारी सुख सुविधाओं का आनंद उस व्यक्ति को उठाने के लिए देता है क्योंकि उसके मन के अंदर उसके प्रति लालच नहीं है। तो लालच जो है, धन की जब हम चर्चा ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब है हमारे अंदर लालच है। इनडायरेक्ट वे में वो लालच दिखाई हो देता है, मतलब वैसे नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उसको ऐसा बोलें कि वो लालची व्यक्ति है, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं वो लालच जो है वो दिखाई देता है। उसकी बातों से, उसके विचार से, उसकी सोच से, उसके कार्य करने की शैली से, हर तरीके से वो लालच जो है दिखाई देता है। बाकी तमाम बातों में वो सब कुछ कर सकता है, अच्छा कर सकता है, लेकिन लालच तो है। लालच के बगैर तो है ना वो धन की बात कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि धन की बात है ना, धन बुरी चीज़ है, धन बहुत अच्छी चीज़ है, धन है ना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है आज ये बताने का कि 3 प्रकार के मनुष्य हैं। तो 2 प्रकार के मनुष्य आपने पहले देख लिया, अब तीसरे मनुष्य को देख रहे हैं। ये जक्कई है और ये यीशु को देखना चाहता है, ये धन के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहता। वो वहाँ पर फिर भी है ना धन की बात कर रहे, यहाँ पर ये धन की बात नहीं कर रहे। इसके अंदर एक लालसा पैदा हो गई कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और तो यीशु के पीछे जो बहुत सारी भीड़ थी, उस भीड़ के कारण वो उसको देख नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि कुछ भी हो जाए, अब यहाँ पर उसका दृढ़ निश्चय, अब कुछ भी हो जाए। अब उसके सामने बाधाएं बहुत सारी थी। एक तो पहली बात भीड़ थी, उसके बाद है ना उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी क्योंकि वो कद में नाटा था, यानी कि उसका कद बहुत छोटा था, तो जिसके कारण है ना वो देख ही नहीं सकता था, भीड़ में वो उचक करके भी नहीं देख सकता। तो उसने देखने की लालसा ने उसको एक ट्रिक है ना अपनाई, उसने एक ट्रिक अपनाई, उसको देखने के लिए दौड़ करके आगे भागा वो, मतलब वो भीड़ के पीछे नहीं चला बल्कि उसके भीड़ से आगे निकल गया। तो जब कभी भी आपको परमेश्वर को देखना होगा तो आपको उस भीड़ के साथ नहीं चलना पड़ेगा। कहने का मतलब उस दुनिया के साथ नहीं चलना पड़ेगा जो दुनिया है ना चल रही है।
क्योंकि दुनिया तो है ना अलग तरीके से चलती है। आपको अगर यीशु को देखना है, मन से देखना है, तो आपको उनसे अलग हट करके काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जक्कई ने भी एक अलग हट करके काम करा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय हो गया, समाप्त हो रहा है, इसलिए 2-4 मिनट का और है, तो मैं 2-4 मिनट के अंदर सारी बातों को बता देता हूँ। क्योंकि वो उसी मार्ग से होकर के जाने वाला था। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर ना वो जिस स्थान पर पहुंचा तो उसने यीशु ने उसके मन की बात को पढ़ लिया। अब यीशु क्योंकि स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं, वो स्वयं परमेश्वर हैं, उनको मालूम है कि कौन व्यक्ति मुझसे ना दिल से ना चाह रहा है, तो यीशु को दिल से देखना चाहता था वो। मतलब उसकी ये चाहत कुछ भी नहीं थी, बस है ना उसने देखने की लालसा रखी। और तो वो वहाँ पर पहुँचे यीशु मसीह, और यीशु मसीह जैसे उस पेड़ के नीचे पहुँचते हैं, गूलर के पेड़ के नीचे, वो कहते हैं, हे जक्कई तू झट से नीचे उतर आ। अब है ना उसने देर नहीं की, वो फटाफट, हो सकता है कि शायद वो कूद गया और क्या कर गया, बहुत लंबा है ना उस पर है ना एक मैसेज हो सकता है, लेकिन उसने क्या किया, वो सग नीचे उतर के आ गया, झटपट नीचे उतर कर प्रसन्नता से उसको अपने घर पर ले गया। अब यीशु है ना उसके घर जाते हैं। अब देखिए कि है ना वो उन दोनों के घर नहीं गया, उन दोनों की बात को नहीं सुना, लेकिन ये व्यक्ति खाली देखना चाहता है, ना तो उसको धन से लगाव है, ना किसी चीज़ से लगाव है, कोई मतलब नहीं है, खाली देखना चाहता है। तो जो लोग यीशु को देखना चाहते हैं, वास्तव में वो लोग जो है अपने जीवन के अंदर उसको देखने पाएंगे, और है ना यीशु उनके जीवन के अंदर आ जाएगा। और सब क्योंकि वो क्या था, चुंगी लेने वाला था, तो बुरा व्यक्ति था और पापी मनुष्य गिना जाता था। तो सब लोग कुड़कुड़ा करके कहने लगे कि देखो ये तो क्या है, एक पापी मनुष्य के यहाँ चला गया है, अतिथि बनने चला गया है। जक्कई ने खड़े होकर के तुरंत कहा, अब उसका मन परिवर्तन हो गया। अब देखिए आनंद है ना कैसे होता है, ये आनंदित व्यक्ति है। तो ये क्या कहता है, उसके मन की बात को, लोगों के मन की बात को उसने पढ़ लिया। तो वो कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, हाँ? और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसको चौगुना में लौटा भी दूंगा। हाँ? यीशु ने उससे कहा, अब देखिए यीशु ने आधी संपत्ति दे दी और जिससे लिया है उससे चौगुना है ना उसको लौटाने की बात कर रहा है। तो ये तो है ना बिल्कुल कंगाल हो गया। अब ये धनवान व्यक्ति है, लेकिन इसको क्या है, यीशु को देखने की चाहत है, तो इसलिए ना उसके पास में आनंद आ गया। और वो आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि वो लालच उससे दूर हो गया, जो क्योंकि धन के प्रति उसका लगाव खत्म हो गया। जब धन के प्रति लगाव खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति को आप देखने पाते हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, उसके लिए कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह मनुष्य इब्राहिम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। ये व्यक्ति आनंदित व्यक्ति है। तो आप देखें कि आप इन तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं, और आप अपने आप को जांच सकते हैं। मैं आपको नहीं जांच सकता, और मैं ना उसके विषय में कोई न्याय नहीं हूँ। जैसे यीशु मसीह ने ना कहा कि मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं हूँ, तो मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, और मनुष्य होने के नाते मैं भी किसी का न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे अधिकार से बाहर है। तो आपको स्वयं को ना जांचना पड़ेगा कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। अगर आप ना यीशु को देखना चाहते हैं तो आपके पास आनंद होगा, और आपके पास किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि जब परमेश्वर जो सृष्टि का कर्ता है वो आपके पास है, आपके घर में है, तो आपके पास आनंद ही आनंद है। और जिस घर में यीशु है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, इसको ना आप समझ सकते हैं। उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं होगा। मेरे अजीजों, ये 3 बातें आप ध्यान रखें कि ये 3 तरीके के मनुष्य इस संसार के अंदर पाए जाते हैं। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, आपको जांचना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जांचेगा। तो अगर आपने अपने आप को जांच लिया, परख लिया, तो आप आनंदित व्यक्ति बन सकते हैं, वरना सैड मैन और मैड मैन तो बने हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ना बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे कितना भी बोलें, लेकिन आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, आपके कार्य करने के तरीके से सबसे समझ आ जाएगा। लोग अपने आप से समझ जाते हैं कि देखो ये किस तरीके की विचारधारा रखता है, और उसी तरीके की विचारधारा के साथ में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तो ज़रूर है, इसके अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं। आनंद जिस कोई बात करते हैं वो जबान से तो कर सकता
सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो आनंद नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के मनुष्य थे। ये है ना एक बहुत ही अद्भुत बात लगी मुझे इसको जब मैंने समझा कि वास्तव में ना ये 3 तरीके के लोग इस संसार के अंदर पाए जाते हैं। खैर परमेश्वर है ना आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। अपने आप को जांचें परखें और ना कोशिश करें कि जक्कई के जैसे हम ग्लेडमैन बने, आनंदित मनुष्य बन जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति दे और आपके जीवन को आनंद में बनाए और अपने राज्य में वो ले जाने के लिए आपको निरंतर तैयार करे और आप उसके साथ साथ बने रह सकें। यही प्रार्थना, यही शुभकामनाएं मेरी हैं और निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें। इन्हीं सभी प्रार्थनाओं के साथ, इन सब शुभकामनाओं के साथ आप सबको है ना बड़े ही आनंद की बात सुनाते हुए इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को जांचें। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब कुछ परमेश्वर के प्यार, सलाम, शालोम।